स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं एक और नई स्टोरी का टाइटल है स्पॉइल्ड सन ऑफ रिच फादर, यानी कि अमीर बाप का बिगड़ा बेटा। तो बहुत ही मज़ेदार कहानी है, कहानी को हम पढ़ेंगे। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम इंग्लिश कहानियों को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, नए वर्ड मीनिंग सीखते हैं, साथ ही साथ में ग्रामर का कुछ स्ट्रक्चर भी सीखते हैं। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं अपन। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन द बसलिंग सिटी ऑफ ब्राइटविले। बसलिंग सिटी क्या होता है कि जो भीड़ भाड़ वाला आपका हो गया, शोरगुल आप कह सकते हो, शहर जो है उसको बसलिंग सिटी कहा जाता है। तो बसलिंग सिटी है एक ब्राइटविले। देयर लिव्ड अ यंग मैन नेम्ड ईथन। देयर, यहाँ पे जो देयर है जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, कोई मीनिंग नहीं है। लिव्ड रहता था, अ यंग मैन एक जवान आदमी रहता था, नेम्ड उसका नाम क्या था, ईथन। तो ईथन नाम का एक जवान आदमी रहता था। हिंदी भी देख लेते हैं। एक समय की बात है या वंस अपॉन अ टाइम, शोरगुल से भरे ब्राइटविला शहर में एक जवान युवा नाम ईथन रहता था। ठीक है, उसका नाम ईथन था, वह रहता था। आगे बढ़ते हैं। He was the spoiled son of a wealthy father. He was, वह था, the spoiled son, spoiled का मतलब जैसे कुछ बिगाड़ना होता है वो भी होता है, और स्पॉइल्ड सन का मतलब बिगड़ा हुआ जो बेटा होता है उसको स्पॉइल्ड सन कहते हैं। ऑफ अ वेल्दी फादर, वेल्दी यानी कि अमीर पिता, तो अमीर पिता का एक बेटा, बिगड़ा हुआ बेटा था। फादर इंडल्ज्ड हिम विथ ऑल द लग्जरीज मनी कुड बाय। फादर ने क्या किया, इंडल्ज होता है कि तृप्त करना या संतुष्ट कर देना किसी को। तो फादर ने इंडल्ज किया हिम, उसे, जो बेटा था उसको उन्होंने तृप्त कर रखा था, संतुष्ट कर रखा था। विथ, किसके साथ में, ऑल द लग्जरीज यानी कि जो भी आरामदायक सुविधाएं थी उनसे, मनी कुड बाय, मनी पैसा जिसे कुड बाय खरीद सकता था, उन सभी चीज़ों से उसको मतलब तृप्त कर रखा था। उसकी सारी की सारी जो भी भोगविलास थी वो सारी मिटा रखी थी। हिंदी भी देख लेते हैं। वह एक धनी पिता के बिगड़े बेटा था जिसने उसे पैसे से खरीदी हुई सभी विलासिताओं से आनंदित कर रखा था। ठीक है, इंडल्ज कर रखा था, तृप्त कर रखा था, आनंदित कर रखा था, सिमिलर मीनिंग होता है। आगे बढ़ते हैं। ईथन हैड नेवर फेस्ड एनी हार्डशिप। ईथन जो है, हैड नेवर यानी कि उसने कभी भी नहीं की थी, क्या नहीं की थी, फेस यानी कि सामना करना, तो उसने कभी भी सामना नहीं किया था एनी हार्डशिप्स यानी किसी भी कठिन परिश्रम का। ठीक है, या कड़ी मेहनत आप कह सकते हो, हार्डशिप्स, तो कड़ी मेहनतों का उसने कभी सामना नहीं किया था। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जिम्मेदारियों का भी उसने कभी सामना नहीं किया था इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। एंड और ही टुक हिज प्रिविलेज्ड लाइफ फॉर ग्रांटेड। ही टुक, वह लेता था, हीज प्रिविलेज्ड लाइफ क्या होता है कि वह जीवन जिसमें सारी उसको सुख सुविधाएं मिली हुई हों, विशेष व्यवस्थाएं मिली हुई हो, उसको प्रिविलेज्ड लाइफ कहा जाता है। फॉर ग्रांटेड होता है हल्के में लेना, तो वह क्या है कि जो भी उसको मिला हुआ था वह उसको हल्के में लेता था कि ऐसे मिला हुआ है, सब कुछ तो मिला हुआ है, वही। आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, ईथन्स फादर, ईथन के जो पिता है, डिसाइडेड इट, उन्होंने निश्चय किया, क्या निश्चय किया, डिसाइडेड इट वॉज टाइम यानी यह समय था, फॉर हीज सन टू लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। यह समय था फॉर हीज यानी उसके बेटे के लिए, हिज सन उसके बेटे के लिए समय था, टू लर्न सीखने का, द वैल्यू यानी कि जो मूल्य है, ऑफ हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम का जो मूल्य है वह सीखने का उसके बेटे के लिए सही समय था। एंड और द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्निंग हिज ओन मनी, द इम्पोर्टेंस यानी कि जो महत्वता है, महत्व जो है, ऑफ अर्निंग कमाने का, हिज ओन मनी उसका खुद का पैसा कमाने का जो महत्व है वो उसे समझाने का ये सही समय था। हिंदी आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ बस। ही डिवाइज्ड अ प्लान, ठीक है, प्लान होता है योजना, डिवाइस यानी कि बनाना या इजाद करना, तो ही डिवाइज्ड उसने इजाद किया, अ प्लान यानी कि एक योजना उसने बनाई या इजाद की। एंड और डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ ओल्ड पुअर बैगर। डिस्गाइज होता है वेश बदलना, ठीक है, या रूप बदलना, कोई बहरूपिया बन जाना। डिस्गाइज्ड वह उन्होंने भेष बदल लिया, हिमसेल्फ अपने आप का, एज के रूप में, अ ओल्ड पुअर बैगर
एक बूढ़ा गरीब भिखारी के रूप में उसने अपना भेष बदल लिया। ऑन द स्ट्रीट ऑफ ब्राइट विले, ऑन द स्ट्रीट यानी कि गलियों में, ऑफ ब्राइट विले जो उनका छोटा सा शहर है ब्राइट विले, उसकी गलियों में उन्होंने ये भेष बदल लिया भिखारी का। ईथन, जो ईथन लड़का है, अनअवेयर ऑफ हिज फादर्स इंटेंशन, अनअवेयर होता है कि अज्ञात, मतलब अवेयर हो गया कि उसे पता हो, अनअवेयर उसे पता नहीं था, वह अनजान था। ऑफ किससे, हिज फादर्स इंटेंशन, हिज फादर यानी कि अपने पिता के इंटेंशन इरादों से वह अनजान था। वॉक्ड पास्ट द बैगर विदाउट स्पेयरिंग हिम अ ग्लांस, ठीक है, वॉक पास्ट यानी कि वह गुजर गया, द बैगर यानी कि जो भिखारी है, उसके पापा जो भिखारी बने हुए उनके पास से वह गुजर गया, विदाउट यानी कि के बिना, स्पेयरिंग हिम अ ग्लांस, स्पेयर होता है ऐसे थोड़ा इसने नज़र डाल के देखना, ठीक है, ग्लांस होता है एक नज़र, ठीक है, तो बिना उन्हें देखे हुए, बिना एक नज़र डाले हुए जो ईथन लड़का है वो भिखारी के पास से गुजर गया। अप्रोचिंग ईथन, अप्रोच होता है कि किसी के पास पहुंचना, ठीक है, अप्रोच का जनरली मीन होता है पहुंचना, तो यहाँ पे अप्रोचिंग ईथन, जो भिखारी है वो उसने शायद पीछा किया होगा और अप्रोच किया होगा उसकी तरफ, या उसके पास आ पहुंचा होगा बात करने के लिए। द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी है, शेयर्ड यानी कि उसने साझा किया या बताया, कह सकते हो आप, अ सीक्रेट, एक राज जो है उसने ईथन को बताया। सीक्रेट के आगे कॉलर लगा के लिखा अ हिडन ट्रेजर दैट वुड ब्रिंग हिम ग्रेट वेल्थ, अ हिडन एक छिपा हुआ, ट्रेजर खजाना जो होता है, दैट जो वुड ब्रिंग ला सकता था, हिम उसे ग्रेट वेल्थ यानी कि उसे ग्रेट वेल्थ यानी कि बहुत सारा धन जो है या धनवानता जो है वह लेके आ सकता था, ऐसा उसने एक सीक्रेट जो है वो शेयर किया ईथन के साथ में। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर हालांकि, द ओल्ड मैन एक्सप्लेन, ठीक है, जो ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी जो है, एक्सप्लेन यानी कि उसने वर्णन किया है, उसने विस्तार से समझाया, दैट कि टू फाइंड द ट्रेजर, फाइंड खोजने के लिए, द ट्रेजर जो खजाना है उसे खोजने के लिए, ईथन वुड हैव टू परफॉर्म, ईथन को वुड हैव टू परफॉर्म यानी कि उसे करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा यानी कि उसे कुछ ऐसा कार्य करना पड़ेगा। 3 सेल्फलेस एक्ट, अब उसे क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, क्या कार्य उसे करना पड़ेगा, 3 सेल्फलेस एक्ट्स यानी कि 3 निस्वार्थ कार्य उसे करने पड़ेंगे। ऑफ किसके, काइंडनेस एंड प्रूव हिज वर्थ, दयालुता के 3 निस्वार्थ कार्य उसे करने पड़ेंगे, एंड प्रूव साबित करना पड़ेगा उसे हिज वर्थ यानी उसका जो महत्व है, उसका जो मूल्य है वह उसे साबित करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इंट्रीग्ड बाय द प्रॉमिस ऑफ वेल्थ, इंट्रीग्ड होता है उत्सुकता से या रुचि से, ठीक है, ऐसे रुचि रख के बोलते हैं ना, इंट्रीग्ड बाय द प्रॉमिस जो वादा था उसकी उत्सुकता से, ऑफ वेल्थ यानी कि जो धनवान बनने का जो वादा था उसकी उत्सुकता से, ईथन एम्बार्क ऑन अ जर्नी टू कंप्लीट द टास्क, ठीक है, एम्बार्क होता है शुरू करना, प्रारंभ करना, तो ईथन ने शुरू की, प्रारंभ की, अ जर्नी एक यात्रा, टू कंप्लीट पूरा करने के लिए, द टास्क यानी कि जो भी उसे कार्य दिए गए थे उनको पूरा करने के लिए उसने एक यात्रा, जर्नी उसने शुरू कर दी। अलोंग द वे, ठीक है, रास्ते में, अलोंग का मतलब साथ साथ होता है, द वे रास्ता यानी कि रास्ते में, ही इनकाउंटर्ड अ होमलेस फैमिली, इनकाउंटर, इनकाउंटर होता है कि सामना होना, ठीक है, जैसे फेस होता है कि ही फेस्ड, वो भी चलेगा, ही इनकाउंटर्ड उसने सामना किया, अ होमलेस, होमलेस यानी कि जिनका घर नहीं हो, होमलेस फैमिली परिवार, इन नीड ऑफ फूड यानी कि जरूरत में था, ऑफ फूड भोजन की वह जरूरत में था, उसका उसने सामना किया। अ स्ट्रगलिंग फार्मर, एक क्या संघर्षशील, स्ट्रगल होता है संघर्ष करना, तो स्ट्रगलिंग फार्मर यानी कि एक संघर्षशील किसान का सामना किया, हुज क्रॉप्स हैड फेल्ड यानी कि उसकी जो क्रॉप्स यानी कि उसकी जो फसलें हैं, हैड फेल्ड यानी कि वो बढ़ नहीं रही थी, फेल हो गई थी, ठीक है, यानी कि उग नहीं रही थी सही से आप कह सकते हो। एंड और अ सिक एल्डरली वुमेन, तो एक क्या है, बुढ़िया थी कह सकते हो आप, बूढ़ी औरत कह सकते हो, विथ नो वन टू केयर फॉर हर, नो वन यानी कोई नहीं था, टू केयर देखभाल करने के लिए, फॉर हर उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, ऐसे उसे बीमार बुढ़िया भी
मिली, यानी उसका सामना हुआ, एनकाउंटर्ड हुआ। आगे बढ़ते हैं। ड्रीवन बाय द डिजायर फॉर द ट्रेजर, ड्रीवन यानी कि प्रेरित होकर के, बाय द डिजायर यानी कि जो इच्छा है उसकी, फॉर द ट्रेजर खजाने को पाने की जो इच्छा है, खजाने की जो इच्छा है, उससे प्रेरित होकर ईथन है सेल्फलेसली हेल्प द फैमिली, निस्वार्थ भाव से उसने हेल्प किया है, मदद किया, उसने हेल्प किया द फैमिली परिवार की। वर्क अलोंग साइड द फार्मर, वर्क कार्य किया उसने, अलोंग साइड यानी कि साथ साथ में उसी के, द फार्मर जो किसान है उसके साथ में उसने कार्य किया। एंड और नर्स द एल्डरली वुमन बैक टू हेल्थ, ठीक है, नर्स होता है जनरली, जो हॉस्पिटल में नर्स होते हैं वो भी नर्स है क्योंकि उनका कार्य देखभाल करना है। और नर्स जो है एक वर्ब भी है, नर्स का मतलब होता है किसी की देखभाल करना या इलाज करना आप कह सकते हो। तो उसने देखभाल की द एल्डरली वुमन, जो बुढ़िया थी उसकी, एंड बैक टू हेल्थ, बैक टू हेल्थ हो गया, हेल्थ होता है स्वास्थ्य, बैक टू हेल्थ जब तक वो स्वस्थ न हो जाए तब तक उसकी उसने देखभाल की। इन डूइंग सो यानी कि यह सब करके, काम करके, या जब वो यह काम कर रहा था, इन डूइंग सो ही रियलाइज्ड, उसने एहसास किया, रियलाइज किया, एहसास किया, द जॉय ऑफ गिविंग, जो आनंद है, ऑफ गिविंग यानी कि देने का जो आनंद है, एंड द सेटिस्फैक्शन यानी कि जो संतुष्टि है, दैट केम यानी कि जो आती है, फ्रॉम हेल्पिंग अदर्स, फ्रॉम से आती है हेल्पिंग अदर्स यानी कि जो दूसरे हैं उनकी मदद करने से ये संतुष्टि है वो आती है, ऐसा वो बोल रहा है। व्हेन जब ईथन कंप्लीटेड द टास्क, जब उसने कंप्लीट कर लिए यानी कि पूरे कर लिए उसने, द टास्क जो भी कार्य थे, इनके 3 कार्य उसे करने थे, तीनों कार्य उसने पूरे कर लिए। द वाइज ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी था, रिवेल्ड हिमसेल्फ टू बी हिज फादर, रिवील होता है मतलब जो भी उसने रूप ले रखा था उससे उजागर करना, ठीक है, यानी कि पर्दाफाश करना कह सकते हो आप, या सामने आना, ठीक है। रिवील्ड वह सामने आता, हिमसेल्फ अपने आप को, और टू बी हिज फादर यानी कि अपने आप को वो उसका पिता बताता है, वो रिवील कर देता है कि मैं तुम्हारा ही पिता हूँ जो भेष बनाया हुआ था। एथन या ईथन वॉज शॉक्ड, ईथन क्या हो गया, शॉक हो गया यानी कि उसको झटका लगा, अचानक से वो चौंक गया। एंड और ओवरवेल्म्ड विथ इमोशन, ठीक है, ओवरवेल्म्ड होता है कि इमोशन हो गया जैसे अपना जो भी भावनाएं हैं, ओवरवेल्म्ड यानी कि भर जाना, ठीक है, तो वो ओवरवेल्म्ड हो गया विद द इमोशन, भावनाओं से वो भर गया। ही अपोलोजाइज्ड, उसने माफी मांगी, फॉर हिज प्रीवियस बिहेवियर यानी कि जो उसका पहले का प्रीवियस बिहेवियर यानी कि पहले का जो व्यवहार था उससे उसने माफी मांगी। एंड और एक्सप्रेस्ड हिज न्यू फाउंड, एक्सप्रेस होता है कि व्यक्त करना, एक्सप्रेस्ड उसने व्यक्त की, हिज न्यू फाउंड यानी कि उसकी जो नई पाई हुई अंडरस्टैंडिंग थी, जो समझ थी उसको, ऑफ द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड काइंडनेस, जो उसकी नई समझ थी, किसके लिए थी उसकी नई समझ, वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क यानी कि जो कठिन परिश्रम है उसका मूल्य, एंड काइंडनेस जो दयालुता है उसकी समझ थी, उसने उसको एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड, फ्रॉम दैट डे उस दिन से, फॉरवर्ड आगे, ईथन ट्रांसफॉर्म्ड, ईथन ने क्या किया, ट्रांसफॉर्म का बदल जाना या परिवर्तित कर देना, ईथन ने बदल दिया या ईथन बदल गया, इनटू में अ कंपैशनेट एंड हार्ड वर्किंग यंग मैन, कंपैशनेट होता है दयालु, दया भाव रखने वाला, एंड हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रम करने वाला, यंग मैन जवान आदमी। तो ईथन जो है वो बदल गया एक दयालु और हार्ड वर्किंग आदमी में। ही डेडिकेटेड हिज लाइफ, उसने क्या किया, डेडिकेटेड होता है समर्पित कर देना, तो उसने समर्पित कर दी हिज लाइफ, अपना जीवन जो है उसको उसने समर्पित कर दिया, टू मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, मेक होता है बनाना या लेके आना, अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एक सकारात्मक प्रभाव, ऑन द लाइव्स ऑफ अदर्स, जो लाइव्स हैं यानी कि जो जीवन है, ऑफ अदर्स दूसरों का जो जीवन है उसमें सकारात्मक प्रभाव लाने के लिए उसने अपना जीवन जो है वो समर्पित कर दिया। यूजिंग हीज वेल्थ, उपयोग करते हुए हीज वेल्थ अपने धन का या अपनी दौलत का, एंड और प्रिविलेज यानी उसके जो भी विशेष सुख सुविधाएं थी उसका,
टू अपलिफ्ट द कम्युनिटी, अपलिफ्ट होता है ऊपर उठाना, ऊपर उठाने के लिए, द कम्युनिटी यानी कि जो समुदाय है उसको ऊपर उठाने के लिए उसने अपनी वेल्थ और प्रिविलेज यानी जो भी उसके पास में विशेष अधिकार सुख सुविधाएं थी उनका उसने उपयोग किया। तो इसी के साथ में ये कहानी कंप्लीट होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।